यह है लखनऊ का एक मध्यम वर्गीय परिवार। घर के आंगन में तुलसी का पौधा और बरामदे में लगी रंग बिरंगी बेलें इस घर की सादगी और सुंदरता को बयां करती हैं। इस घर की मुखिया है मम्मी जी यानी शांति देवी, जिनकी उम्र अब 70 के पार हो चुकी है। उनका स्वास्थ्य अब पहले जैसा नहीं रहा। कभी घर को अपने हाथों से सजाने संवारने वाली शांति देवी अब अक्सर अपनी ही दुनिया में खोई रहती हैं। और ये है बहू प्रिया, जो कुछ ही साल पहले इस घर में अपने सपनों और उम्मीदों के साथ आई थी। उसकी शादी को अभी 5 साल ही हुए थे जब उसने एक चंचल और हंसमुख लड़की से घर की जिम्मेदारियों को निभाने वाली बहू का रूप लिया प्रिया, था। जरा पानी दे दे बेटा। सीने में फिर से जलन हो रही है और पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने अपना चश्मा। कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अभी लाई मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए। आपने दवाई ली थी ना सुबह? मैं आपका चश्मा भी ढूंढती हूँ। प्रिया शांति देवी को पानी देती है, उनकी पीठ सहलाती है और फिर कमरे में उनका चश्मा ढूंढने लगती है। पता नहीं, भूल रही। अब यादाश्त भी साथ नहीं देती। सब कुछ धुंधला धुंधला सा लगता है। मेरा बेटा कहाँ है? उसे बुला दे जरा। शांति देवी को डिमेंशिया, भूलने की बीमारी होने लगी थी। शुरुआत में तो ये केवल छोटी मोटी बातें भूलने तक सीमित थी, लेकिन धीरे धीरे उनकी याददाश्त तेजी से कमजोर होती गई। वो अक्सर अपने ही बेटे, बहू और पोते पोतियों को पहचानने में भी गलती कर जाती थी और पूरे घर की जिम्मेदारी अब प्रिया के युवा कंधों पर थी। ये सिर्फ घर का काम नहीं था, बल्कि एक ऐसे इंसान की देखभाल थी जो कभी किसी पल में अनजान बन जाता था तो अगले ही पल में बचपन की बातें याद करने लगता था। लेकिन प्रिया ने कभी शिकायत नहीं की, बल्कि एक मां की तरह पूरे समर्पण और धैर्य के साथ मम्मी जी की देखभाल शुरू की। उसने इस चुनौती को एक अवसर समझा, अपने रिश्ते को और गहरा करने का। सुबह जब मम्मी जी की हालत थोड़ी बिगड़ी तो प्रिया और राहुल उन्हें शहर के जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट के पास ले गए। डॉक्टर ने कई जांचें की और फिर गंभीर चेहरे के साथ उनकी रिपोर्ट देखी। आपकी सास को उन्नत चरण का डिमेंशिया है। उन्हें अब 24 घंटे की खास देखभाल की जरूरत है। उनकी याददाश्त कम होती जाएगी और हो सकता है कि वो धीरे धीरे अपने आसपास के लोगों को भी न पहचान पाएं। उन्हें शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से बहुत ज्यादा भावनात्मक सहयोग चाहिए। अगर उन्हें ये न मिला तो उनकी बीमारी तेजी से बढ़ सकती है और उनका जीवन काल भी प्रभावित हो सकता है। राहुल चिंतित होकर प्रिया की ओर देखता है। प्रिया के चेहरे पर भी थोड़ी घबराहट दिखाई देती है, लेकिन वो संयम बनाए रखती है। डॉक्टर की बातें सुनकर राहुल और प्रिया दोनों के मन में एक भारीपन छा गया। राहुल को लगा कि शायद उन्हें कोई नर्स रखनी पड़ेगी, लेकिन प्रिया के मन में कुछ और ही चल रहा था। प्रिया ने वही किया। उसने अपनी दिनचर्या पूरी तरह बदल दी। दिन में ऑफिस के काम निपटाती, शाम को घर आकर मम्मी जी के लिए पौष्टिक भोजन बनाती, उन्हें खिलाती, दवाइयां देती और रात भर उनके पास बैठकर उनकी हर जरूरत का ध्यान रखती। कई बार मम्मी जी उन्हें पहचानती नहीं थीं, उल्टा सीधा बोल जाती, अजीबोगरीब हरकतें करती या फिर बच्चों की तरह जिद पकड़ लेती। रात में अचानक उठकर जोर जोर से चिल्लाने लगती या फिर खो जाने का डर महसूस करती। प्रिया धैर्य से उन्हें समझाती, कभी उनके सिर पर हाथ फेरती तो कभी कोई लोरी गा देती। रिश्ते की असली परीक्षा तब हुई जब मम्मी जी की बीमारी और ज्यादा बढ़ गई। उनकी पुरानी यादें धुंधली पड़ गईं, लेकिन कुछ ऐसी यादें भी थीं जो उनके अवचेतन में गहरे बैठी थी और अक्सर भ्रम के रूप में सामने आती थीं। तू मेरी बहू नहीं, तू तो कोई नौकरानी है। तूने मुझे यहाँ क्यों बंद कर रखा है? मुझे मेरे बेटे के पास ले चल, वो मुझे ढूंढ रहा होगा। तू कौन है? मम्मी जी, मैं ही आपकी प्रिया हूँ। देखिए, आपकी वही बहू जो आपको रोज सुबह गरम चाय बना कर देती है, जो आपकी पसंदीदा गुलाबी साड़ी पहनती थी। आपको याद है कैसे हम लोग मिलकर गणेश चतुर्थी पर मोदक बनाते थे? झूठ, तू झूठ बोल रही है। तू मुझे फंसा रही है। मुझे यहाँ से जाने दे। उस रात प्रिया बहुत रोई। वो थक चुकी थी, शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से। उसे लगा कि शायद उसकी सारी कोशिशें बेकार हैं। क्या सच में मम्मी जी कभी उसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं करेंगी? राहुल भी परेशान था। उसने कई बार कहा कि वो किसी नर्स को रख ले, लेकिन प्रिया ने हर बार मना कर दिया।
अगली सुबह प्रिया अपनी आंखों के आंसू पोंछकर फिर मुस्कुराकर चाय और बिस्किट लेकर मम्मी जी के कमरे में आई। उसने एक गहरी सांस ली और अपने मन को समझाया कि ये सिर्फ बीमारी है मम्मी जी, नहीं, ये सिर्फ एक चरण है जो शायद बीत जाएगा। कई हफ्ते महीने बीत गए। प्रिया का धैर्य और प्रेम अडिग रहा। उसने मम्मी जी के साथ तस्वीरें देखी, उन्हें पुरानी कहानियां सुनाई, भजन सुनाए और उन्हें उनके पसंदीदा गाने सुनाती रही। और फिर एक दिन एक चमत्कार हुआ। तू प्रिया है ना, मेरी बहू, जो मुझे रोज सुबह हलवा खिलाया करती थी और कभी भी मेरा पसंदीदा आम का अचार नहीं भूलती थी। हाँ मम्मी जी, मैं ही आपकी प्रिया हूं और आज भी आपके लिए गर्मा गर्म हलवा बनाया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको पसंद है। कभी कभी दवाइयां नहीं, सिर्फ प्यार, धैर्य और निस्वार्थ सेवा काम करती है। प्रिया ने अपनी सास को सिर्फ एक मरीज नहीं बल्कि अपनी माँ की तरह समझा। उनकी हर जरूरत का ध्यान रखा, उनके हर दर्द को अपना दर्द माना और इस प्रेम ने एक अकल्पनीय बंधन बनाया। एक बहू से ज्यादा बन गई एक बेटी, जिसने माँ के प्रति अपने फर्ज को पूरी ईमानदारी से निभाया। शांति देवी की याददाश्त पूरी तरह वापस नहीं आई, लेकिन अब वो प्रिया को पहचानने लगी थी और उनके बीच एक गहरा अटूट रिश्ता बन चुका था। वो अब प्रिया को देखते ही मुस्कुराती और अपनी पोती की तरह प्यार करती। सास बहू का रिश्ता हमेशा लड़ाई या जलन से नहीं बल्कि समझदारी, करुणा और त्याग से चलता है। ये सिर्फ दो परिवारों का मेल नहीं बल्कि दो आत्माओं का बंधन है जो प्रेम और सम्मान से पोषित होता है। प्रिया ने यह साबित कर दिया कि जब दिल में जगह होती है तो कोई भी रिश्ता बोझ नहीं लगता बल्कि एक आशीर्वाद बन जाता है। अगर हर बहू में प्रिया जैसी भावना हो जो निस्वार्थ सेवा और धैर्य की मिसाल बने और हर सास में शांति जैसी सच्चाई जो परिस्थितियों को स्वीकार कर सके, तो हर घर बन जाए स्वर्ग। ये कहानी हमें सिखाती है कि परिवार सिर्फ खून के रिश्ते से नहीं बनता बल्कि उन भावनाओं से बनता है जो हम एक दूसरे के लिए रखते हैं। प्रिया के निस्वार्थ प्रेम और सेवा ने शांति देवी के जीवन में एक नई रोशनी भर दी थी। अब मम्मी जी के कमरे में पहले जैसी उदासी नहीं थी बल्कि सुबह सुबह उनकी हल्की हंसी और प्रिया की आवाज गूंजती रहती। चलिए मम्मी जी, आज बगीचे में चलेंगे। धूप भी अच्छी निकली है और आपके प्यारे गुलाब भी खिले हुए हैं। बगीचा? हाँ, मुझे याद है। मेरे बाबूजी भी रोज सुबह फूल तोड़ते थे पूजा के लिए। और तू मेरी परी है ना, मेरी बिटिया। प्रिया की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। ये शब्द उसके लिए किसी भी प्रशंसा से बढ़कर थे। मम्मी जी अब उसे अपनी बेटी मानने लगी थी। अक्सर उसे परी या बिटिया कहकर पुकारती थी। धीरे धीरे मम्मी जी की याददाश्त में कुछ सुधार आने लगा था। वो पूरी तरह तो ठीक नहीं हुई, लेकिन अब वो प्रिया और राहुल को पहचानती थी, उनसे बातें करती थी और कभी कभी अपनी पुरानी कहानियां भी सुनाती थी। प्रिया ने उनके कमरे में एक छोटी सी फोटो एल्बम रखी थी जिसमें परिवार की पुरानी तस्वीरें थी। हर शाम प्रिया और राहुल, यहाँ तक कि उनके बच्चे भी मम्मी जी के पास बैठते और उन तस्वीरों को देखकर पुरानी यादें ताजा करते। ये पल घर में खुशियों की लहर लाते थे। शाम का समय, लिविंग रूम में परिवार के सभी सदस्य सोफे पर बैठे हैं। मम्मी जी व्हीलचेयर पर हैं और बच्चे उनके पास बैठे कुछ खेल रहे हैं। प्रिया, तुमने जो किया है कमाल है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मम्मी जी इतनी जल्दी ठीक होंगी। ये सब तुम्हारी मेहनत और प्यार का नतीजा है। बस राहुल जी, ये तो मेरा फर्ज था। मम्मी जी तो मेरी भी माँ है। दादी, आप मुझे आज फिर से अपनी बचपन की कहानी सुनाएंगी? वो जो आप खेतों में खेलने जाती थी? हाँ बेटा, जरूर सुनाऊंगी। पता है, हम एक बार आम तोड़ने गए थे और मम्मी जी बच्चों को कहानी सुनाने लगती हैं और बच्चे ध्यान से सुनते हैं। प्रिया की इस निस्वार्थ सेवा ने न केवल शांति देवी के जीवन में खुशियां लाई, बल्कि पूरे परिवार को भी
एकजुट कर दिया। राहुल को प्रिया पर गर्व था और बच्चों ने दादी की देखभाल में प्रिया से बहुत कुछ सीखा था। घर का माहौल अब प्यार, सम्मान और समझदारी से भर गया था। जो घर कुछ समय पहले चिंता और परेशानी से घिरा था, अब वो हंसी खुशी और शांति का प्रतीक बन चुका था। 1 साल बीत चुका था। प्रिया ने अपनी ऑफिस की नौकरी छोड़ दी थी ताकि वो मम्मी जी की पूरी देखभाल कर सके। अब मम्मी जी की सेहत में और सुधार था और वो छोटे मोटे काम खुद कर लेती थी। प्रिया 7। प्रिया, तूने मुझे दूसरा जीवन दिया है। मैं तो सब भूल चुकी थी, अपनी पहचान भी, पर तूने मुझे फिर से जीना सिखाया। तू सिर्फ मेरी बहू नहीं, तू मेरी अपनी बेटी है। मम्मी जी, बस आपका आशीर्वाद बना रहे। ये कहानी सिर्फ प्रिया और शांति देवी की नहीं, बल्कि उन सभी रिश्तों की है जो निस्वार्थ प्रेम और समर्पण से बनते हैं। ये हमें सिखाती है कि कभी-कभी हमें अपने रिश्तों को एक नया नजरिया देना पड़ता है। बीमारी और मुश्किल वक्त रिश्तों की सच्ची कसौटी होते हैं, और जब कोई प्रिया जैसी बहू एक माँ के रूप में अपने फर्ज को निभाती है तो वो न सिर्फ एक घर को बल्कि समाज को भी एक सुंदर संदेश देती है कि प्यार और सम्मान से बढ़कर कोई धन नहीं।